अब 1 महीना बचा है, अभी भी टाइम है, कभी भी लेट नहीं होते। ये मान लो कभी भी तुम लेट नहीं होगे अगर तुम आज से शुरू हो जाओ। 4 घंटे 4 सेट बनाओ 2-2 आवर्स के। फिजिकल नोट्स लाओ, फिजिकल नोट्स लाओ। लिखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो प्रिंट आउट निकालो, कुछ भी करो, तुम्हारे पास फिजिकल नोट्स होने चाहिए। और ये मत सोचो क्या डिफिकल्ट है क्या इंपॉर्टेंट है, बस लग जाओ। वो 2 साल के है वो 1 साल के बच्चे की तरह बन जाओ जिसने कुछ ना सोचे हुए करता रहा। 12 साल की चीज उसने 3 साल में कर डाली 4x पावर में। सोच रहे हो कुछ? हे गाइस, दिस इज राहुल। आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो लेट्स बिगिन। तो आज मैं कुछ सीरियस नोट पे बात करने आया हूँ। बात इस बारे में है कि लोगों को चीज़ें डिफिकल्ट क्यों लगती है। अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, फिर अभी आज डेट कौन सी है? 16 अक्टूबर। और तुम्हारा एग्जाम का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का आ चुका है कि वो होगा 15 नवंबर से। तुम्हारे पास अभी 1 महीना है, 15 डेज यहाँ 15 डेज वहां, तो 1 महीना है तुम्हारे पास। और तुम इस वक्त मुझे पता है क्या सर्च कर रहे होगे कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या होंगे डिफिकल्ट चैप्टर्स, कौन से हटाओ, इजी कर लेते हैं, फटाफट निपटा देते हैं। ऐसा सोच रहे होंगे तुम लोग। और भी चीजें तुम सोच रहे होंगे कि पर फटाफट सिलेबस खत्म हो जाए, बस टेंशन निपटे। तुम्हें पता है कोई भी चीज दुनिया में डिफिकल्ट नहीं होती। ये डिफिकल्ट, ये माइंडसेट, ये दिमाग चीजों को डिफिकल्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम पैदा हुए थे, आने वाले 3 सालों में, 1, 2, 3, आने वाले 3 सालों में तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम एक लैंग्वेज सीख जाते हो, एक भाषा सीख जाते हो जो सबसे डिफिकल्ट होती है वर्ल्ड में। तुम कोई भी रीजन में, कोई भी कंट्री में बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन की क्यों ना हो, कोई भी तुम्हारा लैंग्वेज एक्सेंट क्यों ना हो, तुम उस लैंग्वेज को सीख जाते हो सिर्फ वो 3 सालों में। क्यों? वही चीज, वही दूसरी लैंग्वेज तुम्हें फर्स्ट क्लास से पढ़ाई जाती टिल 12th क्लास, 12 साल, तभी भी तुम्हें वो लैंग्वेज ढंग से नहीं आती। व्हाट इज द रीजन कि वो 3 साल में छोटा सा बच्चा जो सीख गया वो तुम 12 साल में नहीं सीख पाए? द मेन प्रॉब्लम इज दिस। तुम्हें बचपन में जब तुम पैदा हो तो तुमसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, कि तुम नहीं कर पाओगे, ये डिफिकल्ट है, ये कोई नहीं बोलता तुम्हें। तुम सिर्फ चीजें करते हो, तुम सिर्फ चीजें करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम चीज करो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। वैसे ये पॉसिबल नहीं होता है, मैं भी नहीं पॉसिबल कर पाता कि चीजों को बिना गोल किए मैं अचीव कर लूं। विदाउट कोई फल को जाने हुए मैं कैसे चल सकता हूं? लेकिन तुम ये तो नहीं सोच सकते ना, ये तो सोच सकते हो कि मुझे वर्क करना है विदाउट थिंकिंग ऑफ डिफिकल्टी, बस करते रहो। जैसे जो 1 साल का बच्चा 2 साल का होता है, फिर 3 साल का होता है, उसको कभी भी लाइफ में ये उस 3 साल के पीरियड में कभी नहीं कहा गया कि उसने कभी सोचा भी नहीं, उस थॉट भी नहीं आया लाइफ में उस 3 साल की जर्नी में कि दिस इज डिफिकल्ट, एक लैंग्वेज सीख रहा हूं मैं, तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक लैंग्वेज सीख रहा हूं बहुत डिफिकल्ट है, ये उसने कभी नहीं सोचा, बस वो करता रहा। सेम ऐसे ही ये अब 1 महीना तुम्हें करना है। बोर्ड आ गए हैं, समझ गए? अब सीरियस हो जाओ तुम लोग, इस बार अपनी जान फूंक दो। 1 महीना बिना सोचे समझे कि क्या डिफिकल्ट है, क्या आसान है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, ये सब छोड़े बिना बस लग जाओ। तुम्हारा एक्चुअली बोर्ड का पेपर 1.5 घंटे का पेपर होगा, तुम्हारा 90 मिनट्स का पेपर है, पूरा एमसीक्यूज टाइप का। ओके, 90 मिनट्स का पेपर है, तो तुम क्या करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम 4 सेट बनाओ, 4 सेट बनाओ 2-2 आवर्स के, 2 आवर्स के 4 सेट्स बनाओ और उसको अपनी टाइम टेबल में इंक्लूड करो। 1 महीना ट्रेन करो अपने आप को विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या डिफिकल्ट है, क्या मुश्किल है, क्या इंपॉर्टेंट है। बस वर्क करो 2 घंटा के 4 सेट। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि यू विल आफ्टर 1 वीक स्टैंड अपोजिट साइड, जो तुम सोच रहे थे वहां खड़े होंगे तुम लोग। एक यही तो मेन चीज है, तुमने बचपन से ही जब तुम बॉर्न तुमने वो चीज सीखी है कि बिना डिफिकल्टी को सोचे हुए तुम एक चीज कर सकते हो। तुमने एक लैंग्वेज सीख डाली 3 साल की उम्र में और तुम बोलते हो कि 3-4 चैप्टर नहीं होने वाले तुमसे। कोशिश तो करो ना, ट्राई तो करो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या मुश्किल है, क्या इंपॉर्टेंट है, बस करो, करके तो देखो। आई नो कि मैं ये जानता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी वक्त कुछ भी उखाड़ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी वक्त कुछ भी उखाड़ सकता है अगर वो चाहे तो, अपने आप को शेड्यूल करे तो,
अपने आप पे बिलीव करे, तो बिना सोचे कि क्या मुश्किल है क्या हार्ड है, बस करता चले, हो जाएगा। ठीक है, थिंक लाइक दिस, सोचो इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हारे पास बस 1 महीना बचा हुआ है, और चीजें तुम्हें चैप्टर, एक पर्सनल बात करता हूं, तुम्हें चैप्टर डिफिकल्ट क्यों लगता है? तुम बोलते कि चैप्टर डिफिकल्ट है भैया, क्यों डिफिकल्ट है? तो चैप्टर तुम डिफिकल्ट इसलिए मानते हो कि एक बार, कि मैं तो कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, ठीक है, अगर तुमने पॉइंट्स कर रखे होंगे तो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और तुमने ये चीज नहीं कर रखी होगी तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ तुम्हें वो चैप्टर मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, तो मानते होंगे उसको मुश्किल। अपनी आंखें बंद करो और जो मैं बोलने वाला हूं उसको अपने ये माइंड में, यस ये मैंने किया, नो मैंने ये नहीं किया। सबसे पहला, क्या जब तुम्हें वो चैप्टर पढ़ाया गया था, क्या तब तुम प्रेजेंट थे क्लास में? फिजिकली प्रेजेंट थे? भैया अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, फिजिकली मतलब क्लास के सामने बैठे तो थे तुम लोग? ठीक है, अगर फिजिकली प्रेजेंट थे तो फिर पूछो, क्या तुम मेंटली प्रेजेंट थे? भैया ये तो कुछ ज्यादा ही पूछ लिया आपने। कुछ भी हो अपने दिमाग में, अगर तुम मेंटली भी प्रेजेंट हो, फिजिकली भी प्रेजेंट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब खड़ी होती जब तुम दोनों में से एक चीज में से नहीं कर रहे हो, तब चीज तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी। दूसरा, क्या जब तुम मेंटली प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, कुछ भी हो, जब तुम वहां पे थे, जब तुम्हें सर पढ़ाया करते थे या तुम्हें जब मैम पढ़ा रही थी, क्या तब तुम नोट्स बना रहे थे? नोट्स बना रहे थे, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, क्या तुम बना रहे थे बैठ के नोट्स? या तुमने खुद से कोई चैप्टर कंप्लीट किया हो यूट्यूब वीडियो देके, क्या तुमने उसके नोट्स बनाए? नहीं बनाए होंगे, तभी तुम्हें चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला। थर्ड, तुमने डेली जो भी कवर किया, लाइक तुमने दिन भर में एक चैप्टर कंप्लीट क्यों ना किया हो, आधा चैप्टर क्यों ना कंप्लीट किया, क्या है ना वो एक टॉपिक कंप्लीट क्यों ना किया हो, क्या तुमने सोने से पहले आखिर के 2 घंटे या 3 घंटे या 1.5 घंटा बैठ के उसको रिवाइज मारा? दिन भर का पूरा कुछ 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में लास्ट के सोने के पहले तुमने रिवाइज मारा, रिवाइज किया? तुमने अगर रिवाइज किया होता, अगर तुमने डेली रिवीजन किया होता या वीकली रिवीजन या टेस्ट से पहले रिवीजन किया होता, या तुमने नोट्स अच्छे से बनाए होते, तुम्हारे नोट्स इनकम्प्लीट नहीं होते, और या तुमने मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होते क्लास में, अगर तुमने ये 3 कंडीशन कंप्लीट करी होती, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि तुम लोगों को चैप्टर हार्ड नहीं लग रहा होगा। लेकिन खुद को दिल सच बोलना कि तुमने इसमें से कोई एक भी चीज नहीं करी होगी ना, तुम्हें चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। तो भैया आप क्या करें, अब तो छूट गया है, कुछ बात नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, अमन दत्तर वाले भैया भैया हैं उनके भी हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के नोट्स हैं, उनको करो। बोल रहा हूं मैं कि ऑनलाइन मत जाना, लाइक पीडीएफ से मत पढ़ना, मींस पढ़ो तो ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन ही तुम्हारा रिजल्ट बना के लाएगा। तुम्हारा एग्जाम भी ऑफलाइन है, तुम पढ़ोगी, पढ़ो भी ऑफलाइन ही। जब तुम ये करोगे, प्रिंट आउट निकालो नोट्स के, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालो, फिर उसको रीड मारो, 3 से 4 रिवीजन मारो चैप्टर के, और जब तुम ये कर लोगे ना, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ कुछ किया मैंने। समझ रहे हो? तो अब 1 महीना बचा है, अभी भी टाइम है, कभी भी लेट नहीं होते, ये मान लो कभी भी तुम लेट नहीं होगे अगर तुम आज से शुरू हो जाओ। 4 घंटे 4 सेट बनाओ 2-2 आवर्स के, फिजिकल नोट्स लाओ, फिजिकल नोट्स लाओ, लिखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो प्रिंट आउट निकालो, कुछ भी करो, तुम्हारे पास फिजिकल नोट्स होने चाहिए। और ये मत सोचो क्या डिफिकल्ट है क्या इंपॉर्टेंट है, बस लग जाओ, वो 2 साल के है, वो 1 साल के बच्चे की तरह बन जाओ जिसने कुछ ना सोचे हुए करता रहा। 12 साल की चीज उसने 3 साल में कर डाली 4x पावर में। सोच रहे हो कुछ? तुम तो उससे बड़े हो चुके हो। डिस्ट्रैक्शन को मारो गोली और काम करो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बस ये 1 महीना लग जाओ, रिजल्ट कुछ भी आए पर ये 1 महीना विदाउट थिंकिंग कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, बस करो। फिर सैंपल पेपर सॉल्व करो, सब कुछ करो, मतलब तुम्हें सर फुलफिलमेंट लगनी चाहिए, तुम्हें खुद से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ मैंने किया, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, बस किया मैंने। अब जब तुम ये बोल दोगे ना अपने मन से कि मैंने किया, तब तुम्हें कोई रिजल्ट की चिंता ही नहीं होगी। तुम 90% ठोको, 80% ठोको, 60% ठोको, 50% ठोको, तुम्हें दिल से लगेगा कि हाँ मैंने इस बार कुछ अपना दिया, अपना ट्राई किया। और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है,
जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने दोस्तों जितने अपने मैंने पढ़ाया है, इतना मुझे पक्का पता है, जितने मैं दोस्तों से मिला हूं सबका मुझे पता है कि जिस दिन उन्होंने चालू किया है हो गया है। तो शुरू करो ना, उस 2 साल के बच्चे है वो 1 साल के बच्चे की तरह शुरू हो जाओ, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है। लगाओ। तुम्हारा तो अच्छा है कि सिलेबस आधा आ रहा है और आगे भी पहले वाला नहीं आएगा, अगला आधा आएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मानो ना, इस बार ठोक के रिजल्ट लाना है एमसीक्यू से। 70 में 70 आएंगे, अपने क्यों टेंशन लेते हो? अगर करो तो करी। 7 महीने बचे तुम्हारे, 5 महीने बचे हैं, 5 महीने लगा के करो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, बस पढ़ो। अगर तुम ये कर लोगे ना, 4 घंटे के 4 सेट्स 2-2 घंटे के, यू विल मेक इट, यू विल, जो तुम्हें चाहते हो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो बस मुझे यही बात करनी थी, यही टॉक बताना था। इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम था और कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो होता है ना, पर्सनल इश्यूज भी होते हैं और फैमिली इश्यूज भी होते हैं, तो उसको हैंडल करने में थोड़ा सा लग रहा था टाइम। लेकिन दिस इज द टाइम। अब मुझे लगा कि बस अभी इतना टाइम बाकी है तो आना ही पड़ेगा, तो लाइक आ जाओ। तो फिर मेरे मन ने बोला कि चलो आ जाओ, बच्चों को थोड़ा बहुत बता दो, तो शुरू हो जाओ यार। कोई टेंशन, कुछ कुछ बात ही नहीं है, बस लगे रहो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि क्या मुश्किल है क्या आसान है। ये लाइन इतनी बार रिपीट कर दी कि मेरे को याद हो गई है। चलो ठीक है, तो मस्ती करो, मजे करो, खेलो भी जरूरी है। मस्ती भी करो, मजे भी करो, साथ में वो पढ़ो भी। मस्ती एकदम खाने में नमक की तरह होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? एक खाने में नमक की तरह होनी चाहिए मस्ती। जितनी डालो उतनी बढ़िया है, मतलब जितना ज्यादा डालोगे ना, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। कम डालोगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा डालोगे तो भी प्रॉब्लम। तो खाने में खाना स्वादिष्ट कब लगेगा? जब उसके अकॉर्डिंग डाला गया हो। तो उसी तरह की मस्ती है, उसी तरह का टाइम पास है कि उतना ही किया जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ज्यादा कम किया गया तो प्रॉब्लम है भाई। तो ठीक है, तो बस इतना कहना चाहता हूं। तो उस 2 साल वो 1 साल बच्चे की तरह बन जाओ जो बिना कुछ सोचे समझे करता है, और वो 3 साल में एक लैंग्वेज सीख जाता है जो हमें 12 साल लग जाते हैं। तो हेलो गाइस, चलो मैं चलता हूं। कीप इट अप और करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना, भाई तुम्हारा है सॉल्व करने के लिए।